Hi friends, good morning, welcome back. I am Mohammad Ziauddin from ZL Learn English, झंझारपुर। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी आज हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसको कहते हैं, उसके क्या परिभाषा है, उसके क्या इंट्रोडक्शन है और उसके बनाने के क्या स्ट्रक्चर है, और एग्जाम्पल से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के लेसन को हम बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? ठीक है, यानी कि वर्तमान काल में होने वाले काम को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके जो परिभाषा है, इसके जो इंट्रोडक्शन है, इसकी जो तारीफ है वो है द सेंटेंस विच डिनोट्स द प्रेजेंट टाइम इन कंटिन्यूअस एक्शन। यानी अगर इसको आप अपने भाषा में यानी सरल शब्दों में कहना चाहें तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में होने वाले काम को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि वो काम जारी हो, चल रहा हो, कंटिन्यू हो। ठीक, तो कोई भी काम जो प्रेजेंट टाइम में, जो वर्तमान काल में चल रहा है, बिल्कुल वो प्रोग्रेस है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके परिभाषा हो गए, इसके इंट्रोडक्शन हो गए। इसके पहचानने के क्या नियम है, यानी इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों देखिए, पहचानने का तरीका ये है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रही है, जो भी आए, यानी रहा, रहे, रही, ये सब अगर आए तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस जो किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई एम स्लीपिंग, इसके क्या माने हुए? मैं सो रहा हूं। तो आखिर में क्या आ रहा है? अंत में रहा हूं, तो हम समझ जाएंगे कि किस में है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसी तरीके से ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, तो आखिरी में क्या लगा हुआ है? रहा है। तो हमें ये पता चला कि जो भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस के आखिर में अगर रहा है, रही है, रहा हूं अगर लगा रहे तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसी तरीके से मैं सो रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, वो दौड़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो रो रहा है, वो हंस रहा है और वो बदमाशी कर रहा है, तो ये तमाम के तमाम सेंटेंस के आखिर में, अंत में रहा, रही आ रहा है। इसी वजह से ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कि जो सेंटेंस के जिस सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, आए। ठीक है, तो ये तो हो गए इसको पहचानने के तरीके। अब आइए दोस्तों, पहले भी मैं बतला चुका हूं कि कोई भी सेंटेंस होगा या कोई भी टेंस होगा तो वो उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। तो इसके भी 6 कैटेगरी है। जिस तरीके से आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़े थे, जैसा कि आपने पढ़ा था, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH अफर्मेटिव, WH निगेटिव, तो इसके अंदर भी 6 कैटेगरी होंगे। नंबर 1 पे क्या है? अफर्मेटिव, 2 पे निगेटिव, तीसरे पे इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, चौथे पे इंट्रोगेटिव, निगेटिव, 5वें पे WH इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, और छठे पे WH इंट्रोगेटिव, निगेटिव। यानी ये 6 कैटेगरी है। अब इन तमाम को हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पहले हम ये बतलाएंगे कि इसके कैटेगरी क्या है, यानी इसके कैटेगरी को क्या कहते हैं, फिर उसको बनाने का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे। देखिए, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसके भी 6 कैटेगरी है। तो पहले नंबर पे क्या है? अफर्मेटिव, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो सकारात्मक हो। क्या हो? सकारात्मक हो, जिसके अंदर नहीं न हो। तो उसके जो बनाने के कायदे हैं, बनाने के जो रूल प्रिंसिपल है, वो है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यही फॉर्मूला, ये जो स्ट्रक्चर जो मैं बतला रहा हूं, इसी स्ट्रक्चर पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है? ही सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है? इज आर एम, ये तीनों में से एक को लाना है, तो इज है, उसके बाद स्लीपिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर प्लस एम प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि इज का यूज कहां होगा, आर का यूज कहां होगा, एम का यूज कहां होगा। तो दोस्तों गौर से देखिए, आई
आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। किसका यूज होता है? हमेशा एम का यूज होता है। इसी तरीके से वी हो गए, यू हो गए, दे हो गए, या कोई प्लूरल है, प्लूरल नॉन है तो उसके साथ किसका यूज होगा? आर का यूज करेंगे। किसका? आर का। एग्जाम्पल के तौर पे हम जा रहे हैं तो क्या बनाएंगे? वी आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। और इसी तरीके से प्लूरल, प्लूरल किसको कहते हैं? जमा को, यानी एक से जायद जहां पे हो उसको हम प्लूरल कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इरशाद एंड जैद आर गोइंग, तो आर इस वजह से लगा यहां पे क्योंकि ये प्लूरल है, दो नॉन आए, ठीक है। और आई का जो यूज करेंगे वो हमेशा एम के साथ, यानी एम का यूज हमेशा आई के साथ यूज होगा। अब आइए इसका, तो इसका जो यूज होगा ही के साथ, शी हो गए, इट हो गए, या वन नेम जिसको हम सिंगुलर भी कह सकते हैं, ठीक है। जो एक वचन हो यानी एक नॉन हो, और इसी तरीके से ही, शी, इट, ये तमाम के तमाम जहां भी आएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के वक्त में हमें इसके साथ इसका यूज करना। जैसे वो जा रहा है, ही इज गोइंग, वो रो रही है, शी इज वीपिंग। इसी तरीके से जैद जा रहा है, जैद इज गोइंग। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। अफर्मेटिव समझ गए, उसके स्ट्रक्चर, ये तमाम जो स्ट्रक्चर जो मैं बतला रहा हूं इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। दूसरे नंबर पे निगेटिव। निगेटिव कहते हैं ऐसा सेंटेंस जो नकारात्मक हो, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लाना है तो उसके बनाने के स्ट्रक्चर निगेटिव के सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। इज आर एम के बारे में बतला चुका हूं कि इज और एम, आर एम का यूज कहां करना है। उसके बाद नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर तो मैं पहले भी बतला चुका हूं, फिर से मैं याद दिला देता हूं कि वर्ब फोर बनाने का जो तरीका है, जो वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसके आखिर में हम आईएनजी लगा देंगे तो वर्ब फॉर्म बन जाएगा, वर्ब फुल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के तौर पे ही इज नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा है, तो रहा रही है, ये किसकी अलामत हो गई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अलामत। और ये निगेटिव है इसलिए यहां पे नॉट का यूज हुआ है। इसी तरीके से आइए कि हमें इंट्रोगेटिव बनाना, यानी सवालिया जुमला, क्वेश्चन, जिस सेंटेंस के जरिए हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना चाहें तो उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, जो इज आर एम है उसको शुरू में रख देना, ठीक है। तो इसके जो स्ट्रक्चर हुए इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव के हुए। जैसे इज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। इस को यहां पे जैसे ही रखेंगे ये क्या बन जाएगा? ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन यहां पे ये बात ख्याल रहे, इज आर एम का जो हम यूज करेंगे वो सब्जेक्ट को देख करके करना है, ठीक है। अगर ही, शी, इट है तो इज आएगा शुरू में। इसी तरीके से वी, यू, दे है तो उसके शुरू में आर आएगा, आई है तो एम आएगा। इसी तरीके से आप आइए चौथे नंबर पे इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसके अंदर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इज आर एम को शुरू में रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट को रखना है। जैसे ये सेंटेंस था इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, तो ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हम नॉट को रख देंगे, वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे इज ही नॉट स्लीपिंग, क्या वो नहीं सो रहा है। तो आप यहां पे गौर कीजिए, जो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव था तो उसके अंदर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किए तो क्या बन गया? वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब आइए पांचवें नंबर पे WH इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। तो WH के बारे में मैं पहले बतला चुका हूं कि WH फैमिली होता है जिसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो WH से खाली नहीं होता, यानी कि जो भी वर्ड होंगे उसके अंदर WH लगा होगा, उसके जरिए से हम क्वेश्चन पूछते हैं। और वो WH फैमिली वाला वर्ड हम PDF करके मैं ग्रुप में डाल चुका हूं, ठीक है। तो देखिए WH इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, तो इसके अंदर भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसके शुरू में हम WH फैमिली में से कोई एक को रख देंगे। जैसे व्हाट हो गए, वाई हो गए, इसी तरीके से वाई हो गए। तो यहां पे मैंने वाई से एग्जांपल लिया है, तो WH प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाई इज ही स्लीपिंग, वो क्यों सो रहा है, तुम क्यों जा रहे हो, क्या बनाएंगे? वाई आर यू गोइंग, तुम कैसे रो रहे हो, हाउ आर यू वीपिंग। तो यहां पे आर इस वजह से यूज हुआ कि आगे
यू है। और हाउ, ये क्या है हाउ, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हाउ है, ये WH फैमिली कहलाएगा। WH फैमिली इस वजह से कहलाएगा कि इस वर्ड के अंदर WH है, ठीक है। अब आइए छठे नंबर पे WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। WH इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है तो उसके अंदर सिर्फ हम सब्जेक्ट पर नॉट का यूज कर देंगे तो क्या बन जाएगा WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद इस RM में से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल है व्हाई इज ही नॉट स्लीपिंग, वो क्यों नहीं सो रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ अभी बतलाया गया आप समझ गए होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है आप इसको नोट कर लें, ठीक है। यही आपका मैन होगा इसको बनाने में, किसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर से मैं शॉर्टकट में बतला देता हूं शुरू से आखिर तक। सबसे पहले आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की परिभाषा को पढ़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं ऐसे वाक्य को जो किसी भी काम का होना प्रेजेंट टाइम में होना बतला रहा हो, ठीक है। इसी तरीके से उसकी पहचान जो है कि जो भी हिंदी या उर्दू जुमला होगा उसके आखिर में क्या होगा, उसके आखिर में रहा रही रहा हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, ही इज गोइंग, वो जा रहा है, दे आर वीपिंग, वे लोग रो रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम किस में हुए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इसी तरीके से कैटेगरी, यानी कैटेगरी में जो रखा गया 6 कैटेगरी होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, WH इंट्रोगेटिव, निगेटिव। यानी ये 6 स्ट्रक्चर होते हैं जिसके जरिए से हम अंग्रेजी जबान को बोलते हैं, लिखते हैं, इसी 6 स्ट्रक्चर पे, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये 6 के 6, इन तमाम को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपको अगर सेंटेंस बनाना चाहें तो वहां पर आसानी हो आपके लिए बनाना। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी दोस्त, जो भी फ्रेंड अंग्रेजी सीखना चाहते हो, अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो उनके पास जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।